विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी विषयान इकाई 7 सोच अपनी अपनी। यहाँ सोच अपनी अपनी मतलब यह है कि यहाँ इस इकाई में हमारे सामने जो गांव और शहर है उसका दृश्य हमारी इस पुस्तिका में पेश किया है। गांव और शहर में क्या फर्क है ये सभी छात्र जानते हैं। किसी एक विषय पर जो छात्र के छात्र बीच वाद विवाद होता रहता है तो कई छात्र एक पक्ष में है तो दूसरा विपक्ष में है। पक्ष और विपक्ष की जो बात है ये यहाँ इस इकाई में प्रस्तुत की गई है। तर्क वितर्क, सबके तर्क और वितर्क कैसे हैं। गांव का लड़का और शहर का लड़का। तो इस इकाई में लेखक ने हमें पुस्तिका में गांव का दृश्य दिया है और शहर का दृश्य दिया है। मैं तुम सबको एक पुस्तिका बता रहा हूँ, इसमें साथ है सोच अपनी अपनी। यहाँ गांव का दृश्य है और यहाँ शहर का दृश्य है। सभी छात्रों को ये दृश्य को देखना है। इस दृश्य में दिखाई देता है कि गांव का जो है तो यहाँ एक नदी का पानी मतलब नदी बह रही है। नदी के पानी में कई लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पानी भर रहे हैं कई लोग। और यहाँ गांव जो है, गांव में जो नदी का जल पीने और तालाब का जल पीने हानिकारक है या उपकारक है, इसका भी उपयोग यहाँ किया गया है। यहाँ गांव के जो मकान दिखाई देते हैं वह कच्चे हैं, कच्चे घर होते हैं गांव में। लेकिन गांव में कच्चे घर होने के बावजूद भी गांव का जो दृश्य है वह अच्छा है। गांव का वातानुकूलन बहुत खूब सरस होता है। शहर की अगर बात की जाए तो गांव में शांति है तो नगर में क्या है, ये नगर का चित्र पेश किया है। इस नगर के चित्र में यह पक्की सड़कें हैं तो गांव में कच्ची सड़कें हैं। पक्की सड़क पर यहाँ यातायात के साधन, यहाँ लिखा है यातायात, तो यातायात के साधन आवाज करते हैं और आते जाते रहते हैं। फिर भी यहाँ एक दोनों बस स्टैंड पर खड़े हैं, पक्के मकान हैं। गांव में अच्छे ढंग से जो पुस्तकालय है, अच्छी गांव में से शहर में लाइब्रेरी होती है। शहर में लाइब्रेरी होने से जो विकास होता है, ये विकास की अगर देन कहें तो गांव से ज़्यादा शहरों में होती है। गांव में क्या है, गांव में लोग रहते हैं तो गांव के जो लोग हैं वह अच्छा खाते भी हैं। जैसे कि खेतों में जाते हैं, खेतों में काम करते हैं और खुशी मिजाज से अपने दिन भर पसार करते हैं। तो शहरों में क्या है, शहरों में जो हमें खाने का मिलता है तो गांव के लोग खेतों में खुद जो सब्जियां वगैरह पकाते हैं, अनाज भी पकाते हैं और वह खाते हैं। हमारे यहाँ शहरों में क्या है कि लोग शहर में गांव से जो सब्जियां आती है वह लेकर खाते हैं। तो वह ताज़ा जो सब्जियां हैं वह खाते हैं और खुश रहते हैं। हम गांव में से शहर में इसीलिए आते हैं हमारी प्रकृति के लिए, उन्नति के लिए।
इंसान की उन्नति शहरों में गांव से ज्यादा होती है, वो बात तो तय है। क्योंकि गांव का जो छात्र पढ़ता है तो उसको पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। शहर में जो छात्र पढ़ते हैं तो उन्हें तो सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। इसीलिए इसमें एक जो सोच अपनी अपनी जो बात की है, मतलब यह है कि गांव का छात्र गांव की सोच करता है और शहर का लड़का शहर की सोच करता है। गांव और शहर के लड़का जब इकट्ठा होता है तो ये दोनों अपने अपने गांव की बात बड़ी बताते हैं, शहर की बड़ी बताते हैं। गांव में जो तालाब है तो तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, वृक्ष के पत्ते जो हैं वह तालाब के जल में पड़ते हैं और वह सड़ जाते हैं, तो इससे जल प्रदूषित होता है। तो प्रदूषित का मतलब ये प्रदूषित होता है। इसी तरह पानी पीना अच्छा है या नहीं है। तो गांव में जो तालाब है, तालाब के किनारे लोग बर्तन धोते हैं और कपड़े धोते हैं, कई लोग तालाब में नहाते हैं। गांव के जो लोग हैं वह अपने जो भैंस है, बैल है, ऐसे पशुओं को नहलाते भी हैं, जिससे तालाब का पानी प्रदूषित होता है। तो तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है। शहरों में क्या है, शहरों में नल का पानी आता है। नल का पानी शुद्ध होता है और शुद्ध पानी लोग पीते हैं। तो इस तरह नल का पानी और तालाब का पानी पीना योग्य नहीं। गांव में दूर दूर तक लोग खेतों में जाते हैं और खुद मिजाज से अपना काम करते हैं और पूरा दिन व्यतीत करते हैं। गांव के लोग गांव के बाहर बैठकर पूरा दिन गंवाते हैं। इस तरह शहरों की जो बात करें तो शहरों में भी लोगों की जिंदगी भागदौड़ जैसी होती है। वह चैन की नींद नहीं सो सकते। ज्यादा समय शहरों में व्यतीत होता है और लोग तनाव में आ जाते हैं। ऐसा यह सोच अपनी अपनी में बताया गया है। यहाँ विज्ञान वरदान या अभिशाप के बारे में एक निबंध के रूप में पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसमें प्रदूषण है, वित्तीय अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधाएं, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मित्रों कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान वरदान के रूप में हम पाए जाते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में जो सुविधाएं नहीं थी, जो आज सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, बिजली से जो पंखे चलते हैं, ट्यूबलाइट चलती है हमारे घर में, तरह तरह के मशीन जैसे कि वॉशिंग मशीन चलता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर चलता है, कंप्यूटर चलता है। तो इस तरह तरह जो बिजली के उपकरणों से बनता है, तो बिजली की खोज ने आज एक नया रूप पैदा कर दिया है। इसी तरह कहा जाता है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। अभिशाप इस तरह है जैसे कि बम ऊर्जा जो है, बम की जो ऊर्जा, कई देशों के बीच अगर युद्ध हो जाए और बम फेंका जाए तो उसका विनाश हो जाता है। बम जरूरी भी है और नहीं जरूरी, ऐसा भी है। तो मित्रों, एक विज्ञान वरदान या अभिशाप के बारे में हम जाने, अगर हम आज जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, ऐसी सुविधाएं न होती तो हम पहले के आदि मानव जैसे होते। जिस तरह आदि मानव अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करते थे, इसी तरह आज का मानवी भी होता। लेकिन आज विज्ञान ने नया रूप बता दिया है और विज्ञान ये जरूरी है। कलम और तलवार के बीच भी बहुत भेद होते हैं। कलम जीवन पर्यंत चलता है। कलम से इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तलवार जो है, कलम और तलवार के बीच में फर्क यह है कि तलवार जो है वह तुरंत इंसान को मार डालती है, तो उसका बल है तलवार को मारने का, और कलम का जो बल है वह जीवन पर्यंत चलता है। कलम वाला इंसान कभी भी दुखी होता नहीं है।
तो कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, जो पिस्तौल की बात करें तो दोनों देशों के बीच अगर कुछ हो जाए या युद्ध हो जाए तो भी उसमें शायद दोनों देशों को नुकसान होने वाला है, फायदा किसी को नहीं होने वाला। आज यहाँ इस पाठ में देखते हैं कि हमारे यहाँ दूर दूर तक एक हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म ले रहा है। तो 424 प्रकाश वर्ष, 424 प्रकाश वर्ष की जो बात है कि प्रकाश वर्ष तक की दूरी पर है, तो हमारे इस नासा केंद्र में दूरबीन से एक दूर दूर जो पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म ले रहा है, ऐसी बात की गई है। हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर यानी कि चंद्र पर भी जीवन शायद व्यतीत हो, चंद्र की पर भी जमीन की खोज डाली है। वैज्ञानिकों ने नासा केंद्र से अवकाश में जाकर बहुत खोज की है। खोज के कारण आज हमारी सुविधाएं बहुत उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, तुम्हें गांव और शहर में जो भेद है, अपनी अपनी सोच बतानी है। सभी छात्रों की सोच अलग अलग रहती है। गांव के लड़के की तो हम जानते हैं कि हमारे इस गांव में और शहरों में अंतर इसलिए है कि गांव के छात्रों में जो है वह अच्छे ढंग से पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है, वह सही ढंग से पढ़ते हैं, फिर भी उसमें जो पुस्तिका की जो जरूरत होती है वह कम मिलती है। और शहर के छात्रों को जो पुस्तिकाएं लेनी चाहिए वो मिल सकती है। अब हम तुम्हें प्रश्न के उत्तर के रूप में एक निबंध लिखना है, विज्ञान वर्तमान या दिशा, अपने अपने विचार प्रकट करना है और लिख कराना है। यहाँ एक भाषा सज्जता में मैं बताना चाहता हूँ छात्रों को कि निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय हैं। उमन और स्मिथ घर चले गए। तो यहाँ तुम्हें देखना है कि उमन और स्मिथ, तो और जो है और ये अव्यय है, तो और अव्यय के रूप में है। तुम्हें अपने जन्मदिन पर तो पर कैमरा चाहिए या मोबाइल या तो या भी एक अव्यय के रूप में है। याद रहे, वाह, ये उद्गारवाचक तो है ही, फिर भी क्या कैच किया है, वाह, क्या कैच किया है, वाह, क्या कैच किया है। तो इस तरह हमारे यहाँ अव्यय मिलता है व्याकरण की परिभाषा में। अव्यय को आपको ये 5 वाक्य अव्यय के रूप से लिखना है और सभी छात्रों को लिखकर लाना है। अगले क्लास में हम अपने 8वां जो पाठ है ये हम देखेंगे, लेकिन यहाँ सोच अपनी अपनी में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये ऐसे चित्र जो है बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, तो 424 प्रकाश वर्ष की जो बात की गई है, यहाँ एक अच्छे चित्र तुम्हारी पुस्तिका में दिया गया है। ये पुस्तिका पर ध्यान रखना है, देखना है और इससे ये पढ़कर तुम्हें सोचना है। तुम भी शायद वैज्ञानिक बनो, ऐसी अभ्यर्थना मैं देता हूँ छात्रों को।